स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को डिटेल से पढ़ा है, जिसमें हमने सभी एजेंसी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसी को डिटेल में समझा था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो समय न व्यर्थ करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में? तो खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, तो इसका राइट आंसर होगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुमानित संख्या कितनी है? 1000, 1500, 2000 या 3500? तो राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1500 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? FAO, UNO, ILO या WHO? सबसे पहले हम जानते हैं इनके फुल फॉर्म। तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है UNO। UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है ILO। तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की, तो इसकी स्थापना WHO ने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WHO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? हेनरी फोर्ड, हेनरी डुरांट, हेनरी ब्राउन, हेनरी क्लाइड? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता हेनरी डुरांट थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, यहाँ है असंक्रामक बीमारियां, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना और 100% टीकाकरण को प्राप्त करना, तो यह सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन शिविरों की सफलता हेतु क्या आवश्यक है? अभियान का समुचित प्रचार, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लोकसभा उद्देश्यों की स्पष्टता या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परिवार नियोजन शिविरों की सफलता के लिए यह सभी आवश्यक हैं, जिसमें अभियान का समुचित प्रचार होना, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लोकसभा उद्देश्यों की स्पष्टता, तो यह सभी आएंगे इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करता है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या उपर्युक्त सभी? तो जो स्वैच्छिक अभिकरण है जो भूकंप, बाढ़ और महामारी में सेवाएं प्रदान करता है, वह है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह सुरक्षित स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य करता है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, भारत सेवक समाज, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन? तो वह जो सुरक्षा स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति में सुधार का कार्य करता है, वह है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। याद रखिए कि कस्तूरबा मेमोरियल फंड की स्थापना 1944 में हुई थी और कस्तूरबा गांधी की स्मृति में उनकी मृत्यु के पश्चात हुई थी ये, जिसके अंतर्गत भारतीय नारियों को का स्तर ऊंचा उठाने के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया गया था।
कस्तूरबा मेमोरियल फंड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1920 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1935 में या वर्ष 1926 में? तो याद रखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ष 1920 में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1947 में, सन 1963 में, सन 1964 में या सन 1952 में? तो स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना सन 1952 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। तो अगर हम बात करें स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण की, तो उसके अंतर्गत इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम महीने में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रोकॉक्सियल जोड़, सिम्पिसन प्यूरी या यह सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिम्पिसिस, सिम्पिसिस प्यूरिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम महीने में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रोकॉक्सियल जोड़, सिम्पिसिस प्यूबिस या यह सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिम्फिसिस प्यूबिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुरुपयोग निरोध एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? वर्ष 1980 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1956 में या वर्ष 1976 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1974 में। बाल दुरुपयोग निरोध एवं उपचार अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1926 में? तो याद रखिए कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1950। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विशिष्ट आवास जहां बच्चों के लालन पालन की अनेकों अनेक सुविधाएं होती हैं जो उनके प्राकृतिक घर में नहीं पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सुलभ आवास, दत्तक ग्रहण, हॉस्टल होम्स या अनाथालय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टल होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी कार्य नीति में क्या शामिल है? बालक के विकास स्तर का व्यवहार की समझ, सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि या उपर्युक्त सभी? तो त्रिआयामी कार्य नीति के अंतर्गत यह सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। त्रिआयामी के अंतर्गत बालक के विकास स्तर और सुरक्षा परिवेश और लालन पालन की गुणवत्ता, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। तो इस नीति के अंतर्गत ये तीनों आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 7 अप्रैल, 9 नवंबर और 12 फरवरी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसे कि WHO कहते हैं, की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, माँ बाप बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को उन्नत करना, प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वास्थ्य शिशु का जन्म सुनिश्चित करना
या उपर्युक्त सभी? तो मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य यही है कि इन सभी को, माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, माँ बाप बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को उन्नत करना और प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, छोटी आयु में होने वाली शादियों को रोकना या उपर्युक्त सभी? तो अगर हम ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य की बात करें तो उसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना और छोटी आयु में होने वाली शादियों को रोकना, तो यह सभी आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया में बड़ी माता के पूर्ण उन्मूलन को प्रमाणित किया था? 1979, 1982, 1984 या 1988? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जो बड़ी माता है उसका पूर्ण उन्मूलन 1979 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना क्या कहलाता है? निरोधन, सामाजिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास या पुनर्वास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार घोषणा कब की गई थी? 20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1985, 20 नवंबर 1992 या 20 नवंबर 1997? तो संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार घोषणा 20 नवंबर 1989 1989 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी या मुखर्जी कमेटी? तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को मुदालियर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1982 में या वर्ष 1983 में? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन वर्ष 1983 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1988 में WHO की सदस्यता में कितने देश जुड़े हुए थे? 56, 122, 188 या 166? तो वर्ष 1988 में WHO की सदस्यता में 166 देश जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 166 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में WHO का सचिवालय स्थित है? भारत, न्यूयॉर्क, जिनेवा या लंदन? तो WHO के सचिवालय की बात करें तो WHO का सचिवालय जेनेवा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946, 1948, 1988 या 1975? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली या चेन्नई? तो यूनिसेफ का क्षेत्रीय मुख्यालय भारत के दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, माता और शिशु के स्वास्थ्य को उन्नत करना,
कृषि आधुनिक और मत्स्य पालन की क्षमता में वृद्धि करना या ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार करना। तो WHO की अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उसमें सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी भूख से मुक्त अभियान किस संगठन के द्वारा संगठित किया गया? यूनिसेफ, FAO, यूसेड या दी कोलंबो प्लान। तो विश्वव्यापी भूख से मुक्त अभियान FAO के अंतर्गत संगठित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेड के अंतर्गत भारत को सहायता किस वर्ष में मिलना प्रारंभ हुई थी? 1952 में, 1959 में, 1955 में या 1965 से? यूनिसेड जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत भारत को 1952 में 1952 में सहायता मिलना प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सन 1955 में, सन 1958 में, सन 1960 में या सन 1968 में? तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन सन 1958 में प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित कार्य योजना किस सन में लागू की गई? वर्ष 1978 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1977 में या वर्ष 1980 में? संशोधित कार्य योजना सन 1977 में लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मलेरिया परजीवी की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? पी फॉल्सीपारम या पी क्वार्टन या पी ओबलन या पी बाइवैक्स? तो मलेरिया परजीवी की जाति की बात करें तो वह पी फॉल्सीपारम है जो भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है, जिसमें पी का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षक पर विस्तार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1972 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1978 में या वर्ष 1982 में? प्रतिरक्षण पर विस्तार कार्यक्रम 1978 में प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 14 मई को, 7 अप्रैल को या 6 फरवरी को? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1963 में, 1952 में या 1974 में? तो स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी द्वारा परामर्श सेवा समूह का विकास किया गया है? श्रीवास्तव कमेटी, मुदालियर कमेटी, भोर कमेटी या मुखर्जी कमेटी? तो अगर हम परामर्श सेवा समूह के विकास की बात करें तो वो श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा और मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? करतार सिंह कमेटी, मुदालियर कमेटी, भोर कमेटी या श्रीवास्तव कमेटी? तो चिकित्सा शिक्षा और मानव शक्ति पर बल के लिए भारत सरकार द्वारा श्रीवास्तव कमेटी का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण रखना,
लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, लोगों तक उपर्युक्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? 5,000, 17,000, 30,000 या 10,000? तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000, लगभग 30,000 जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1975 में, सन 1976 में, सन 1983 में या सन 1985 में? तो भारतीय फैक्ट्री अधिनियम सन 1976 में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना या उपर्युक्त सभी? तो व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य यही है कि शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्चा के सिद्धांत में से नहीं है? अभिज्ञान, आकलन, प्रभाविकता, मूल्यांकन। तो सामुदायिक परिचर्चा के सिद्धांत में से प्रभाविकता नहीं है। अभिज्ञान, आकलन और मूल्यांकन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्चा के सिद्धांत में शामिल है, प्रभाविकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार स्वास्थ्य सेवा का भाग नहीं है? परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा या अनुसंधान? तो अगर हम बात करें परिवार स्वास्थ्य सेवा की, तो उसके अंतर्गत परिवार नियोजन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आएंगे। अनुसंधान उसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1963 में, 1956 में, 1968 में या 1975 में? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य परिचर्चा की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा को, घर की मुलाकात को, बैक तकनीकी को या परामर्श प्रणाली को? तो जन स्वास्थ्य परिचर्चा की रीढ़ की हड्डी को घर की मुलाकात को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगली क्लास में हम अपना अगला चैप्टर, जिसमें हम कुपोषण और उससे संबंधित बीमारियों की जानकारी देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जल्दी हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।